क्या लगता है आपको कौन जीत के आ रहा है नागपुर की सीट से? कांग्रेस ही ज्यादा चली है। कांग्रेस को विकास ठाकरे। कांग्रेस आने वाला। विकास ठाकरे जी। विकास ठाकरे। विकास ठाकरे। कांग्रेस। इसी में नितिन गडकरी है। नमस्कार, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है महा न्यूज 7 के शो नागपुर साहू चुनावी तड़का में। इस समय हम मौजूद है उत्तर नागपुर में। यहाँ से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता नितिन राउत मौजूदा समय में आमदार है। नितिन राउत कई दफा महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन की सरकारों में मंत्री पद पर रह चुके हैं। आज हम पड़ताल करेंगे कि क्या 19 अप्रैल को हुए मतदान में नितिन राउत फैक्टर, नितिन गडकरी फैक्टर पर क्या भारी पड़ा है और क्या इसका फायदा कांग्रेस पार्टी के नागपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार विकास ठाकरे को मिला है। तो आइए जानते हैं उत्तर नागपुर की जनता से उत्तर नागपुर का सटीक एग्जिट पोल। इस समय मौजूद है उत्तर नागपुर के इंदौरा मैदान में। यहाँ पर कुछ युवा हमारे साथ में मौजूद है। यहाँ पर हुई वोटिंग के बाद उनका मिजाज जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? निक्की सुरेश खरे। क्या लगता है आपको कौन जीत के आ रहा है नागपुर की सीट से? ऐसा कुछ बता नहीं सकते हैं, पर बहुत से इधर से तो इंदौरा से कांग्रेस ही ज़्यादा चली है। मतलब उत्तर नागपुर में जो वो कांग्रेस को ज़्यादा वोट दी गई है। हाँ, उत्तर नागपुर से सबसे ज़्यादा कांग्रेस को वोट दिया गया है। आपके क्या विचार है? क्या नाम है आपका? मेरा निशिकांत मेश्राम। उत्तर नागपुर से 90% ही पकड़ के चलो कि कांग्रेस को ही मत गए हैं। विकास ठाकरे को वोट किया आपने? जी हाँ 90%, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था ना। बीजेपी को नहीं लाना है तो कांग्रेस को मत दो। क्या नाम है सर आपका? अविनाश गजबी। नितिन गडकरी भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और विकास ठाकरे भी एक नागपुर का जाना माना चेहरा है। क्या लगता है आपको दोनों में से कौन जीत रहा है? देखो, फाइट तो बराबरी की बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे इधर से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कांग्रेस को मतदान किया है। उत्तर नागपुर से ज़्यादा लोगों ने मतदान किया है, लेकिन फाइट बराबरी की है, ऐसे बोल सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। यहाँ में मौजूदा विधायक जो है वो नितिन राउत है। क्या विधायक कांग्रेस का होने से भी कोई फायदा हुआ है कांग्रेस को यहाँ पर? नहीं, वो तो फायदा होना ही है कांग्रेस को, उसका तो कोई मतलब ही नहीं। कांग्रेस का विधायक है तो कांग्रेस को फायदा होना ही है, लेकिन लोगों का यहाँ जनमानस का भी मत है कि भैया कांग्रेस आना चाहिए करके। हाँ बिल्कुल, बदलाव की इच्छा रखते हैं बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? मनीष टेम्पुर ने। क्या लगता है आपको इस बार गडकरी साहब अपना थर्ड टर्म में आ पाएंगे या उनको टेक ओवर करेंगे ठाकरे? बता नहीं सकते। ठाकरे भी अभी टक्कर दे रहे हैं उनको। उत्तर नागपुर में सबसे ज़्यादा कांग्रेस चली है और बाकी जगह तो बता नहीं सकते, बीजेपी चल रही है। लेकिन यहाँ से तो बिल्कुल 90% कांग्रेस ही चला है और हमें तो उम्मीद है कि कांग्रेस इस बार आए, क्योंकि सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए। बीजेपी की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, गरीबी बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, तो हम चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। आपके कहने के उल्टा तो गडकरी साहब ने तो ये बोले हैं कि हम 5 लाख वोट के ज़्यादा जीतेंगे मार्जिन। वो सब बोलने की बात है, वो समय बताएगा। वो समय के अनुसार ही आपको वोटिंग का जो काउंटिंग होगा उसके ऊपर ही पता चलेगा कि कौन कितने वोट से जीत रहा है और कौन कितने वोट से हार रहा है। हाँ, कांग्रेस चली है, यहाँ पे काफ़ी कांग्रेस चली है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार कांग्रेस के विकास ठाकरे जी जीत के आएंगे। गडकरी को थोड़ा सा टफ जाएगा, ऐसा आसान नहीं है। गडकरी साहब बोल रहे हैं कि इतने मतों से जीतेंगे, लेकिन नहीं लगता कि इतने मतों से जीतेंगे। वो टक्कर तो जाएंगी। क्या नाम है दादा आपका? अमोल गजबी। 19 तारीख अप्रैल को जो वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है इस बार। आपको क्या लगता है वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है उसका क्या असर पड़ेगा इलेक्शन पर? असर बहुत पड़ने वाला है और बहुत कम हुआ है वोटिंग। उत्तर नागपुर में ज़्यादा वोट किस तरफ पड़े हैं? कांग्रेस। बीजेपी की तरफ से जो गडकरी साहब है वो भी काफ़ी अच्छे कैंडिडेट है। नहीं, पर इधर नहीं आ सकते। नागपुर सीट से कौन जीत कर आ रहा है? विकास ठाकरे। इस समय हमारे साथ में एक सीनियर सिटीजन है जो कि उत्तर नागपुर से आते हैं। आइए जानते हैं उनसे इलेक्शन के मूड के बारे में। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम पुरुषोत्तम। क्या लगता है आपको नागपुर सीट से कौन जीत रहा है लोकसभा के लिए? लोकसभा में एक कांग्रेस आने को ना। कांग्रेस के लिए विकास ठाकरे खड़े हैं और गडकरी साहब जो बीजेपी से खड़े हैं। दोनों में से कौन जीत रहा है? उत्तर नागपुर का क्या मूड है? उत्तर नागपुर से कांग्रेस आएंगे। 19 अप्रैल की वोटिंग के बाद उत्तर नागपुर का क्या मूड है? कौन है फेवरेट कैंडिडेट? शायद कांग्रेस है, विकास ठाकरे जी, और दोनों में भी काफ़ी अच्छी लड़त होगी, लेकिन चांसेस हमारे उत्तर नागपुर में विकास ठाकरे जी का बोलबाला है।
आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मेरा प्रियदर्शन। आपको क्या लगता है उत्तर नागपुर से कौन जीत रहा है? विकास ठाकरे। क्या नाम है दादा आपका? विजय जनबंधु। वोटिंग किया आपने? हाँ, वोटिंग किए ना उत्तर नागपुर से। क्या लगता है आपको इस बार उत्तर नागपुर का मूड क्या है? कौन चला फेवरेट, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस, विकास ठाकरे जीत रहे। हाँ, जीत रहे विकास ठाकरे। गडकरी साहब भी अच्छे कैंडिडेट है। नहीं, कैंडिडेट अच्छे हैं लेकिन लोगों को रोजगार नहीं, उसका क्या? कई लोग अपने बच्चों को काहे के लिए पढ़ा रहे, खाली इसके लिए पढ़ा रहे क्या है कि भाई रोड गिट्टी बुरुम खाएंगे। हाँ, वो उसका विकास हो रहा है गडकरी का, लोगों का कहाँ विकास हो रहा है? आज भी कई जगह गड्ढे बताता मैं, जब वो पूरे भारत का जब ये कर रहा है नेतृत्व, तो फिर नागपुर का ऐसे क्यों गड्ढे? अभी भी कचरा पड़ा है, कहाँ पे गड्ढे पड़े हुए हैं। हाँ, ये हाल है नागपुर के। मतलब केंद्र में परिवर्तन, केंद्र में जो सरकार है उसके परिवर्तन के लिए आपने वोट किया है? हाँ, केंद्र के परिवर्तन के लिए मैंने वोट किया कांग्रेस को। दादा आपका नाम क्या है? मनोज तायवाड़े। आपने वोट किया है? हाँ, बिल्कुल दिया सर। उत्तर नागपुर का मूड क्या है? सर इस बार तो कांग्रेस ही आना चाहिए, क्योंकि उत्तर नागपुर में सभी तक कांग्रेस ही चला। क्योंकि जो गडकरी ने काम जो किया है वो सिर्फ रोड चमकाने के काम किया, रोजगार के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। मेन तो है रोजगार है, और रोजगार के और उत्तर नागपुर में क्या, पूरे नागपुर सिटी में सिर्फ रोजगार की जरूरत है। रोड चमकाने से सब कुछ नहीं होता। और उत्तर नागपुर का कहाँ विकास हुआ? और उन्होंने जो विकास किए वो उधर ही किए, मनीष नगर की तरफ रोड भी बनाए, उधर बनाए। नागपुर का, उत्तर नागपुर की तरफ कुछ भी नहीं हुआ। और इस बार तो कांग्रेस ही सबसे ज़्यादा चली, और लोगों को भी लगता है कि कांग्रेस ही आना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि विकास ठाकरे जी को अगर मौका मिला तो वो रोजगार वाला जो मामला है वो सॉल्व कर पाएंगे? 100% करेंगे सर। वो तो एकदम पहले से ही कई सालों से कांग्रेस में है और जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए नेता है वो, और उनको मौका मिला तो वो जरूर रोजगार के लिए करेंगे ही करेंगे। इंदौरा एरिया से लोगों की राय जानने के बाद हम कपिल नगर पहुंचे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ में हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैडम आप? मंदार लोखंडे। वोट किया आपने? हाँ। क्या लगता है आपको कौन जीत रहा है नागपुर में? कौन जीतेगा? कांग्रेस। कौन जीतेगा? और कांग्रेस को। यहाँ से नितिन राउत जो है वो विधायक है, तो क्या उसका असर पड़ रहा है कुछ वोटिंग पर? वोटिंग तो असर तो बहुत है उसका, बहुत काम किया उन्होंने। विकास ठाकरे को नितिन राउत का कोई फायदा हो रहा है? शायद होना चाहिए, होना तो चाहिए। आपका क्या नाम है? मंदा मेश्राम। आपको क्या लगता है इस बारे में? अब मुझे तो लगता है कि नितिन गडकरी आएंगे, जहाँ तक उनके जो काम है, मैं ऐसा बीजेपी या फिर कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलूँगी, पर उनके काम नागपुर में बहुत अच्छे हैं। तो किसी बीजेपी के लेवल से मैं उनसे बात नहीं करूँ उनके ऊपर कि वो काम बहुत अच्छा करते, बस विकास ठाकरे आना चाहिए। क्योंकि हम चाहते हैं कि कांग्रेस आके अच्छा करे, जो अभी तक नहीं हो रहा था। समझ लो बहुत कुछ गलत हुआ है, ऐसा नहीं कि सही हुआ है, तो विकास ठाकरे आना चाहिए। नितिन राउत आमदार है यहाँ से, उसका फायदा विकास ठाकरे को नहीं हो पाया? नहीं हो पाएगा ना, ऐसा कैसे? उन्होंने काम करे है ना, तो फिर होगा ही थोड़ा ना थोड़ा फायदा उनको। क्या नाम है दादा आपका? रोशन माटे। क्या लग रहा है आपको इस बार नागपुर सीट से कौन जीत रहा है? नागपुर सीट से नितिन गडकरी जी, उनका कोई तोड़ नागपुर में क्या पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। विकास ठाकरे भी काफी अच्छे छवि वाले नेता है नागपुर के, उनके बारे में आपके क्या विचार है? नहीं, विकास ठाकरे जी है, लेकिन नितिन गडकरी जी के सामने वो कुछ भी नहीं है। मौजूदा विधायक नितिन राउत, उनकी लोकप्रियता का विकास ठाकरे को कोई फायदा पहुंच रहा है उत्तर नागपुर में या नहीं? अब इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस पार्टी के होने की वजह से कुछ ना कुछ फायदा तो उनका हुआ ही होगा उनको। दादा आपका क्या नाम है? आतिश रामटेके। आपके विचार क्या है इस बार के इलेक्शन? वोटिंग कम हुई है इस बार, बहुत कम हुई है वोटिंग, 54 कुछ हुई है ना, हाँ 53 पॉइंट्स। तो इस बार मुझे लगता है कि विकास ठाकरे जी जीत सकते हैं। हाँ, इधर उत्तर नागपुर में अच्छा इनका ये है, नितिन राउत की वजह से उनका भी थोड़ा, उत्तर नागपुर में तो बीजेपी नहीं चलती है। मतलब नितिन राउत उत्तर नागपुर से विधायक है, इसका फायदा मिल सकता है ठाकरे साहब को? मिल सकता है, क्योंकि इधर बीजेपी नहीं चलती है, यहाँ कांग्रेस का ही गढ़ है, तो यहाँ वो अच्छे मतों से आ सकते हैं। अच्छा, कम वोटिंग के लिए आप किसको जिम्मेदार मांगते हैं, जनता या प्रशासन? प्रशासन को, क्योंकि एक घर से 5 वोटिंग है तो उसमें से 2 नाम तो गायब ही हो गए।
सिर्फ तीन वोटिंग आए, बाकी तो 2 जन तो गायब ही हो गए वहाँ से, वोटिंग लिस्ट में से ही नाम कट गए। सिर्फ इसी इलेक्शन में वोट लिस्ट में नाम नहीं है, या तो इसके पहले वाले जो इलेक्शन है उसमें भी नाम नहीं थे? नहीं, इसी इसमें नाम नहीं है, बहुत जनों का नाम कटा हुआ है इस बार। ये भी एक बड़ी परेशानी रही, बहुत जन वापस गए इस बार। ये प्रमुख कारण है वोटिंग परसेंटेज कम होने का? कम होने का यही कारण है। आपका क्या नाम है? स्वप्निल वानखेड़े। आपको क्या लगता है इस बार इलेक्शन में वोटिंग कम हुई है, लोगों के नाम कटे हुए हैं, क्या लगता है आपको इसका परिणाम क्या होगा इलेक्शन पर? इसका परिणाम ये हो सकता है कि दोनों में कांटे की टक्कर हो सकती है, क्योंकि पहले तो वन साइड चलते थे नितिन गडकरी, पर वोटिंग कम होने की वजह से कुछ बता नहीं सकते अभी। अगर वोटिंग ज़्यादा होती थी तो सब चाहते तो नितिन गडकरी ही आना चाहिए करके, क्योंकि उन्होंने काम दिखाया है अपना, नागपुर में क्या पूरे इंडिया में दिखाया है, तो उसका असर तो उनको मिलेगा। और विकास ठाकरे जी का ऐसा है कि वो तो सिर्फ आमदार रहे हैं, तो वो अपने एरिया में खेले, इधर से सिर्फ नितिन राउत के वोट मिलेंगे उनको, ऐसा नहीं, पर मैं श्योरली नहीं बता सकता कि कौन जीतेगा, टक्कर तो कांटे की होगी। लेकिन कहीं ना कहीं नितिन राउत फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा ठाकरे साहब को। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो कांग्रेस के हैं तो फायदा तो पहुंचाएगी डेफिनेटली, उनका तो काम ही है, तो कांग्रेस वाले हैं तो उनको तो पहुंचाना ही है। नितिन राउत ने प्रचार किए थे इस तरफ? हाँ किए थे ना उन्होंने, पर उतना अभी बोल नहीं सकते कि कितना किए थे, पर किए थे उन्होंने। नितिन गडकरी, विकास ठाकरे में से एक ऐसा बताइए कि कौन जीत सकता है? कौन जीत सकता है? चांसेस 10 से 20% के इसी में नितिन गडकरी है, मतलब मार्जिन कम रहेगी, लेकिन मार्जिन कम रहेगी, पर नितिन गडकरी जीत सकते हैं। उत्तर नागपुर से नितिन राउत जो है वो आमदार है, इसका क्या फायदा विकास ठाकरे जी को मिला है? मिला है ना। आज हमने उत्तर नागपुर का एग्जिट पोल जाना, यहाँ पर विकास ठाकरे जो है वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी पीछे हो रही है। यहाँ पर एक और फैक्टर रहा, नितिन राउत जो है उनका प्रेजेंस, उनके मौजूदगी का जो है वो फायदा विकास ठाकरे जी को मिला है। कैमरा पर्सन प्रतीक कालस्कर के साथ मुकुंद चौरसिया, महान्यूज़ 7 के लिए। क्या लगता है आपको कौन जीत के आ रहा है नागपुर की सीट से? कांग्रेस ही ज़्यादा चली है। कांग्रेस को। विकास ठाकरे। कांग्रेस आने को। विकास ठाकरे जी। विकास ठाकरे। विकास ठाकरे। कांग्रेस। इसी में नितिन गडकरी है।